शक्ति और बल के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बाल अवस्था से लेकर युवा हो जाने तक ना जाने कितने युद्ध उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर लड़े। कितने ही राक्षसों, दैत्यों एवं पापियों का नाश इन दोनों ने मिलकर ही किया था। फिर क्या कारण था जो बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं आए? कहाँ थे वह जब युद्ध चल रहा था? क्या उन्हें किसी का भय था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बलराम जी बड़े ही सीधे और शांत स्वभाव के थे। कभी कभी वे श्री कृष्ण के जटिल तर्कों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वे सदैव अपने छोटे भाई की हर बात से सहमत रहते थे। बलराम जी भीम और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। हालांकि महाभारत में वर्णित है कि बलराम जी को दुर्योधन अधिक प्रिय थे और वे दुर्योधन को भीम के अपेक्षाकृत अधिक कुशल योद्धा मानते थे। हरिवंश पुराण के अनुसार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ था। बलराम जी ने आरंभ से ही एक ऐसी छवि प्रस्तुत की थी कि वे कौरव एवं पांडव पक्षों को समान रूप से देखते थे, परंतु ऐसा जान नहीं पड़ता था। दुर्योधन के इतना अभिमानी होने का कारण जितना कर्ण, भीष्म और द्रोण थे, उतने ही बलराम जी भी थे। उद्योग पर्व अध्याय 2 के अनुसार बलराम जी विराट सभा में बोले थे, युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसीलिए समस्त सुहृदयों ने इन्हें मना किया था। दूसरी ओर गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था। ये जानते हुए भी ये उसी के साथ बारंबार खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था, इसीलिए उस जुए में इनकी हार हुई। इन्होंने हठ पूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं। बलदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि सात्यकी सहसा खड़े हो गए। वे कुपित होकर बोले, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसी ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं चाहते थे, तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। यह इनकी धर्म पूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है? यदि भाइयों सहित युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो वह उनकी धर्म पूर्वक विजय कही जा सकती थी, परंतु उन्होंने राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है। हमारे व्यक्तिगत विचार में युधिष्ठिर का भी आचरण उनका द्वित क्रीड़ा में भाग लेना ठीक नहीं था, परंतु ये भी सत्य है कि दुर्योधन एवं अन्य कौरवों ने उस सभा में जो निंदनीय कार्य द्रौपदी के साथ किया था, उसकी बलराम जी ने खुलकर कभी निंदा नहीं की और युधिष्ठिर को ही दोषी माना था। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की भी उपेक्षा कर दी थी कि दुर्योधन ने उनके भाई श्री कृष्ण को बंदी बनाने का दुस्साहस किया था। बाद में दुर्योधन नारायणी सेना को पाकर श्री कृष्ण को ठगा गया समझकर वह बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब वहां बलराम जी ने दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया था, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने ये बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता। अतः मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना ही दुर्योधन की। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पहले बलराम जी पांडवों के शिविर में पहुंचे थे। उन्हें देखते ही सबने उठकर बलराम जी को समादर किया। तत्पश्चात बलराम जी युधिष्ठिर के साथ बैठे। वहां बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही राजा दुर्योधन है, उसकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है, परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी इस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ।
इसीलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी अपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। बलराम जी बड़े ही विमूढ़ प्रवृत्ति के थे। एक तरफ जहां उन्होंने स्वयं क्रोध में भरकर एक क्षण में रुक्मी का वध भरे दरबार में कर दिया था, जो उनके नातेदार ही थे, और वहीं पांडवों को कौरवों से युद्ध ना करने का उपदेश दे रहे थे, जिन्होंने दुर्योधन एवं अन्य कौरवों के हाथों इतना निरादर सहा था और अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। और एक समय वे इतने क्रोधित हो गए थे कि स्वयं हस्तिनापुर पर आक्रमण कर कौरवों को दंडित करना चाहते थे। आप जितना अधिक इनका अध्ययन करेंगे, उतना ही इनको समझ पाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बलराम जी का कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग ना लेने का ये भी कारण हो सकता है कि श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति अपार स्नेह था। बेशक बलराम जी बोले थे कि उनको कौरवों और पांडवों से समान स्नेह है, परंतु जगह जगह पर उन्होंने दुर्योधन का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। शायद इसी असमंजस तथा श्री कृष्ण के प्रति इनकी श्रद्धा ने इन्हें युद्ध से दूर रखा। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया था, तो बलराम जी क्रोधित होकर बोले थे, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। उस समय श्री कृष्ण ने रोष में भरे हुए बलराम जी को शांत करते हुए कहा, भैया, आप संसार में क्रोध रहित धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सत्पुरुष के रूप में विख्यात हैं। अतः शांत हो जाइए, क्रोध ना कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। पांडुपुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से यह विवेचन सुनकर बलराम जी के मन को संतोष नहीं हुआ और भरी सभा में बोले, राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन ने इस संसार में कपट पूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में मारा गया, अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। वह वृतांत पुनः उनके दुर्योधन के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।